रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो नेशनल असम्बली सेनेट यानी कि पाकिस्तान की कैबिनेट सारी पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप ये सारा मैंने क्लियर कर दिया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने कल जो आपके साथ शेयर किया था वो पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, और उसके बाद जो हमारा दूसरा लेक्चर था उसमें हमने पाकिस्तान आर्मी के हवाले से और कुछ और दूसरे हमारे जो डिपार्टमेंट्स वगैरह उनके हेड्स हैं उनके बारे में हमने बात की थी। आज हमने जो बात करनी है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूएनओ, जिसको हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, इसके बारे में आज हमने डिटेल से बात करनी है। अगर आप ये वीडियो आज मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह यूएनओ के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। यूएनओ के रिलेटेड जब भी जीके में या करंट अफेयर में एक या दो क्वेश्चन लाजमी शामिल होता है। मैंने जितने भी आज तक पेपर दिए हैं, आज तक मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें यूएनओ को वो टच ना करे एग्जामिनर। तो यूएनओ का पेपर में बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसका पेपर में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आम तौर पे यूएनओ का जो क्वेश्चन होता है बच्चों का रह जाता है, ये नहीं होता क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। तो इसको मैंने अपने वे में इसको बयान करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीके में इसको मैं आपको समझा देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है यूएनओ का एब्रीविएशन क्या है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट जी, ये कब बना था, स्टैब्लिश कब हुए थे? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा, ये कब बना था? 24 अक्टूबर 1945। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका, सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस 1920, क्या मतलब है जी? कि ये जो लीग ऑफ नेशन 1920 में बनी थी उसकी ही तरक्की याफ्ता शक्ल है यूएनओ। ठीक है जी। तो ये सक्सेसर ऑफ जो लीग ऑफ नेशन, ये क्वेश्चन आता होता है, या ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन और ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ है वो किसकी सक्सेसर है। तो ये उसी को ही चेंज करके उसी के ही जो तरक्की याफ्ता शक्ल है उसको डेवलप करके यूएनओ बनाई गई थी, लीग ऑफ नेशन जो 1920 में बनी थी। नेक्स्ट जी, करंट सेक्रेटरी जनरल, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता होता है अक्सर पेपर में कि अक़वाम मुत्तहिदा का यानी कि यूएनओ का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो ये करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो है, और इसका ये भी क्वेश्चन आता होता है कि ये करंट सेक्रेटरी जनरल ये कहाँ से है, किस मुल्क से बिलोंग करता है। ये पुर्तगाल से है आजकल। ठीक है, पिछले बान की मून थे इससे पहले। तो अब ये जो एंटोनियो गुटेरेस, ये कब आया जी? वन टर्म, ये 5 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, इलेक्ट होते हैं। जो सेक्रेटरी जनरल होता है ये 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। तो ये 2017 में पहली दफ़ा इलेक्ट हुआ था, और 2021 में जब इसकी 5 साल मुद्दत पूरी हुई थी तो ये दोबारा फिर ये इलेक्ट हो गया था, री इलेक्ट जून 2021। जनवरी 2017 में पहली दफ़ा ये इलेक्ट हुआ था पुर्तगाल का जो एंटोनियो गुटेरेस है, और ये दोबारा इलेक्ट हो गया था जून 2021 में। अब इसके ये दूसरी टर्म चल रही है। हेडक्वार्टर यूएनओ का न्यूयॉर्क में होता है, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट हो गया जी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। जैसे पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है जी? इंग्लिश है, कौमी ज़ुबान उर्दू है। यानी कि जिस लैंग्वेज में ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये सारी डाक वगैरह चलती है। तो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 अरबिक, नंबर 2 चाइनीज़, नंबर 3 इंग्लिश, नंबर 4 फ्रेंच, नंबर 5 रशियन और नंबर 6 स्पेनिश। ये 6 जो ज़ुबानें हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएनओ की। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है जी कि कौन सी मदरजा ज़ैल में से ऑफिशियल लैंग्वेज है, या पूछ सकता है कितनी लैंग्वेज हैं इसकी। तो ये 6 हैं। नेक्स्ट जी, प्रिंसिपल ऑर्गन्स, ये चीज़ है, यहाँ से अब हमने जिसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, ये अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जनरल असम्बली के 6 ऑर्गन्स हैं जी। टोटल पिलर जो हैं इसके, जो 6 पिलर हैं, 6 इसके डिपार्टमेंट्स हैं, 6 जो है ना इस जो पिलर्स पे ये काम करता है। नंबर 1 जनरल असम्बली है, जो जनरल असम्बली ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी। नंबर 1 जनरल असम्बली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 3 ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 4 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नंबर 5 यूएन सेक्रेटेरिएट। ठीक हो गया जी। और ये दोबारा मैं मुझसे लिखा गया, दो दफ़ा ये पेस्ट हो गया हुआ है यहाँ पे। तो ये 6 जो टोटल हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। अब इन 6 के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स को हम बारी बारी इस पे हम उसको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 के 6 जब ये डिस्कस हो जाएंगे तो आपका यूएनओ का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक होगा जी। नंबर 1 जनरल असम्बली, जो मेन लेजिस्लेटिव ऑर्गन है जो यूएनओ का, जहाँ पे मेन जहाँ पे लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, वो जनरल असम्बली है। तो ये मेंबर इसके 193 हैं।
टोटल इसके 193 हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, होली सी और फ़लस्तीन। इसको हम इन्होंने वो अपना परमानेंट मेंबर अभी तक नहीं बनाया, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स अभी हैं, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है, होली सी एंड फ़लस्तीन। तो ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि टोटल मेंबर कितने हैं यूएनओ में, तो 193 हैं, और ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी हैं, 2 हैं, होली सी एंड फ़लस्तीन। नेक्स्ट जी, लेटेस्ट मेंबर जो सबसे आखिरी जो अभी इसमें जो सबसे नया जो मेंबर ऐड हुआ है वो साउथ सूडान हुआ है 2011 में। ठीक हो गया जी। सेशन जो है ना जनरल असेंबली का हर साल बुलाया जाता है ट्यूसडे ऑफ थर्ड वीक ऑफ सितंबर, सितंबर के चौथे वीक के जो ट्यूसडे होता है ना उसमें ये इसका सेशन होता है। ये कॉमनली होता है, लेकिन ये कभी कभार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यूएनओ चार्टर के मुताबिक इसका जो सेशन है हर साल सितंबर के जो है ना तीसरे वीक का ट्यूसडे उसमें ये बुलाया जाता है। नेक्स्ट जी, फर्स्ट सेशन इसका जब हुआ था जनवरी 1946 में, ठीक है, सेंट्रल हॉल लंदन में हुआ था। ठीक है जी, मेथोडिस्ट सेंट्रल हॉल लंदन में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। ये जनरल असेंबली आपकी कंप्लीट होगी। नंबर 2 जी, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन यूएनओ के आते हैं वो आते हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। ये जो 3 पहले है ना इसके पिलर, ये 3 ऑर्गन है, ये इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नीचे वाला में सिर्फ कभी कभार उसको टच करता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना इसके मेंबर टोटल होते हैं 15, टोटल 15 इसके मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। 5 इसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। क्या मतलब है, परमानेंट मेंबर जो है ना वो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। यूनाइटेड किंगडम मीन यूके यानी कि जिसको हम बरतानिया कहते हैं। ठीक है, जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक होगा जी। अदर मेंबर जो होते हैं ये 5 तो इसके परमानेंट मेंबर हैं, लेकिन जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं। मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ मुल्कों को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाता है, तो वो सिर्फ 2 साल के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट फिर 2 साल के बाद दोबारा फिर इलेक्शन होता है, फिर नए जो 10 हैं नॉन परमानेंट उनको फिर दोबारा ऐड किया जाता है। वीटो पावर, 5 परमानेंट मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर किसे कहते हैं कि जो भी लेजिस्लेशन, जो भी कानून साजी जनरल असेंबली में हो रही होती है, अगर उसको 2/3 अक्सरियत मिल भी गई हो, सारे दुनिया के में जो मुल्क जहाँ पे जनरल असेंबली के इजलास में इकट्ठे हो गए, अगर ज़्यादातर लोग किसी की फैसले में, किसी भी कानून साजी में फैसला दे दें, अपना वोट दें, और सिर्फ एक परमानेंट मेंबर जो है वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए उसके मुखालफत में वोट दे, तो वो वाला जो कानून है वो पास नहीं हो सकता। तो परमानेंट मेंबर के पास क्या होता है जी, वीटो पावर होती है। नेक्स्ट जी, मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप 7 दफ़ा मिल चुकी है, 7 टाइम। और रिसेंटली 2013 में इन्होंने कोलंबिया के साथ जो मुकाबला करके पाकिस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। जो कोलंबिया को हराया था पाकिस्तान ने जनरल असेंबली के इलेक्शन में, और पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था। टोटल 7 टाइम अभी तक बन चुका है। प्रेसिडेंट जी इसकी जो प्रेसिडेंसी है सिर्फ 1 महीने के लिए मिलती है। सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो सदारत है वो 1 महीने के लिए होती है। सारे 15 मेंबर्स को हर महीने एक मेंबर को बनाया जाता है, और ये क्लॉकवाइज इसको रोटेट करते रहते हैं। ठीक होगा जी, 1 महीना एक मेंबर, अगले महीना कोई और सदर होगा, तीसरे महीने अगला, चौथे महीने कोई और मेंबर होगा। इन्हीं 15 मेंबर्स में से उसका सदर बनता है। ठीक होगा जी। तो फर्स्ट जो उसका जो प्रेसिडेंट बना था सिक्योरिटी काउंसिल का वो ऑस्ट्रेलिया बना था। जो ऑस्ट्रेलिया था वो बना था जनवरी 1946 में। नेक्स्ट जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो 1946 में स्टैब्लिश की गई थी। तो ये सक्सेसर थी परमानेंट इंटरनेशनल जस्टिस। परमानेंट इंटरनेशनल जस्टिस जो था, जो कोर्ट थी, उसी की ही डेवलप शुदा शक्ल जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ है। ठीक है, जिसके मेंबर जी इसके 15 होते हैं टोटल। इसमें 15 जज होते हैं इस कोर्ट में, और किसी एक मुल्क से सिर्फ एक ही आ सकता है। ओनली 1 फ्रॉम अ स्टेट एट अ टाइम। एक मुल्क से सिर्फ एक ही जज एक टाइम में बन सकता है। ठीक है जी। टर्म 9 साल की टर्म होती है। जब एक जज वहाँ पे बनता है तो 9 साल के लिए वहाँ पे जो उसकी सिलेक्शन होती है। परमानेंट मेंबर जिन्हें, इसके भी 5 परमानेंट मेंबर हैं। ऑल वीटो पावर ऑलवेज ए जज इन ICJ। क्या मतलब है कि जो परमानेंट मेंबर जो हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके जो जिनके पास वीटो पावर है, उनका एक जज हर वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मौजूद रहेगा। इलेक्शन इसका हर 3 साल के बाद 5 जजेस का इलेक्शन हो जाता है। क्या मतलब है कि टोटल 15 हैं, तो हर 3 साल बाद 5 जजेस चेंज कर दिए जाते हैं, नए जजेस आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। इलेक्टिंग बॉडी जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली में इसका इलेक्शन होता है 2/3 अक्सरियत इनको चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी से ये जज सेलेक्ट होता है। पाकिस्तानी मेंबरशिप, पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ 1 दफ़ा मेंबरशिप मिल सकी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में,
1970 में जस्टिस सर चौधरी मोहम्मद जफरुल्लाह खान जो जज थे पाकिस्तान के, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज बने थे। पाकिस्तानी मेंबरशिप जो है ना वो 1970 में सिर्फ एक दफ़ा मिली है। नेक्स्ट जी, लोकेशन द पीस पैलेस इन द हाग, नीदरलैंड में इसका जो ना लोकेशन है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। तो मैं ये बता दूं आपको, जो 6 पिलर्स हैं, जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे न्यूयॉर्क में है, सिवाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। बाकी सारे 5 के 5 जो इसके ऑर्गन्स हैं उन सब के हेडक्वार्टर उधर हैं। लेकिन ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूएसए से बाहर है, ये नीदरलैंड में है। द पीस पैलेस इन हाग, ये नीदरलैंड का शहर है। आगे जी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट जो है इसका हेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। यूएनओ जो सेक्रेटरी जनरल होता है ना, जैसे एंटोनियो जो गुटरेस है आजकल, वही इसका भी हेड होता है। ऑफिस इसका न्यूयॉर्क में है। ठीक है जी। इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं जी 5 ऑफिस। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑफिस। इसमें मिनिमम 20 मेंबर होते हैं सारी। इसमें मिनिमम 20 मेंबर्स होते हैं। एक इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है डिवीजन, इसमें मिनिमम 15 मेंबर्स होते हैं। सर्विसेज में 8 मेंबर होते हैं। सेक्शन में 4 मेंबर होते हैं। यूनिट में भी 4 मेंबर होते हैं। इनका क्या मतलब है कि जब भी किसी भी मुल्क में कोई भी मसला बनता है, कोई भी इशू बनता है, तो उस इशू को वो कोई भी उस इशू को ऑब्जर्व करने के लिए जब यूएनओ ऑब्जर्वर अपना भेजता है, तो उसमें अगर उस मसले के लिहाज से वो अपनी टीम तश्कील देता है। अगर वो ऑफिस वहाँ पे अपना बनाता है तो उसके कम से कम 20 मेंबर भेजता है। अगर वहाँ पे डिवीजन बनाता है तो वहाँ पे मिनिमम 15 मेंबर्स भेजता है यूएनओ। अगर सर्विसेज या सेक्शन या कोई यूनिट भेजता है वहाँ पे उस मसले को हल करवाने के लिए, तो वो 4 मेंबर अपने भेजता है। जैसे पाकिस्तान में और इंडिया का मसला था तो यूनिट भेजी हुई है, 4 मेंबर कश्मीर में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट जी, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये चौथा पिलर शुरू होने लगा यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। जो इसके अंदर जी 15 एजेंसी सिर्फ काम करती हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो है इसके अंडर 15 एजेंसीज काम कर रही हैं। सारी के सारी एजेंसीज को ये वाला हेड करता है। इसमें कि FAO क्या मतलब है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस रोम में है, इटली में, और ये 1945 में बनाई गई थी। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन, इसका क्या मतलब, ये मॉन्ट्रियल में है और ये भी 1947 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। नेक्स्ट जी, उसके बाद IFAD, ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसका भी हेड ऑफिस रोम में 1977 में बनाया गया था। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है और ये 1946 में बनाई गई थी। नेक्स्ट जी, IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये लंदन में 1948 में बनाई गई थी। IMF जो आपको आजकल हर न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा होता है, IMF। तो IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वाशिंगटन में इसका हेड ऑफिस है यूनाइटेड स्टेट्स में, और 1945 में इसको बनाया गया था। 1944 में इसकी जो है ना इसको बनाया गया था और ये पावर में 1945 में आया था। नेक्स्ट जी, ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी 1947 में बनाया गया था। नेक्स्ट जी, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में और फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है और 1946 में ये बनाया गया था। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो इसको बोलते हैं, ये भी इसके सामने सारा लिखा हुआ है। अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो ये आपने पढ़ लेना है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने पढ़ लेनी है। तो ये आपने इनके हेड ऑफिस और इनकी जो जब ये बनाई गई थी ये आपने इनकी डेट याद करनी है। नेक्स्ट जी, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके 5 परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो हैं, जो 5 विटो पावर हैं, वही इसके मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल के। इनका रोल क्या आता है, इस पिलर का, इस ऑर्गन का रोल है टू ओवरसीज द डीकोलोनाइजेशन ऑफ डिपेंडेंट टेरिटरीज। डिपेंडेंट टेरिटरीज कौन है, जिनके ऊपर कब्जा हुआ होता है, जैसे मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा फ़लस्तीन है, तो उनकी फलाह बहबूद के लिए ये काम कर रही होती है ये वाली काउंसिल। लेकिन इसका स्टेटस क्या है, इनएक्टिव सिंस 1994, 1994 से ये इनएक्टिव है। तो ये भी MCQ पूछा जाता है कि यूएनओ का कौन सा ऑर्गन इनएक्टिव है, जो काम नहीं कर रहा, तो वो क्या है जी, यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट जी, एक और इसके ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, एस्टेब्लिश इन 1946, हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क USA में है। ठीक होगा। तो ये थी आज की हमारी यूएनओ के हवाले से। अगर आपको यूएनओ के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा
ये वीडियो देखने के बाद। उम्मीद है कि आपको इसकी सारी समझ आ गई होगी यूएनओ के हवाले से। ये यूएनओ के 6 पिलर हैं, 6 पिलर। इसको आपने पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री याद करनी है। यूएनओ के ऊपर जो मैंने 4-5 लिखे हैं, उसके बाद प्रिंसिपल आर्गन 6 के 6 आपने याद करने हैं, और इन 6 के 6 आर्गन्स को आपने तरतीब वाइज इनको याद कर लें तो इंशाल्लाह आपको यूएनओ के हवाले से किसी किस्म का कोई इशू नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।